नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आने वाला समय राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उलटफेर करने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है और इसलिए हम ये वीडियो लेके आपके बीच आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो, पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा वीडियो हम ये नहीं बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ काम की बात हम इसमें करेंगे। दोस्तों, दो कारण हैं राजनीतिक उठापटक होने के आने वाले समय में। पहला कारण 3 ग्रहों का वक्री होना, और 3 ग्रहों के वक्री होने के बारे में ये कहा गया है कि जब भी 3 ग्रह वक्री होते हैं तो लड़ाई अधिक होती है, राजनीति भी अधिक होती है, वृष्टि अधिक होती है, बाढ़ तूफान का भय होता है। ये वक्री ग्रह का फल है। और 3 प्रमुख ग्रह वक्री हैं, और राहु केतु को भी अगर मिला दें तो 5 ग्रह वक्री हो जाते हैं, और 5 ग्रह वक्री होने पे राज्य का विनाश होता है। इस तरह का फलित होता है। तो कुल मिला के ग्रहों का वक्री होना, जो कि शुरू हो रहा है 27 सितंबर से, जब बुध वक्री होंगे, और 16 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो पहली बात तो यह है कि जो 3 ग्रह वक्री होंगे उनका राज्यों की राजनीति पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, और बहुत बड़ी उलटफेर एक या एक से अधिक राज्यों में हमको राजनीतिक रूप से देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, जो राजनीति का बहुत बड़ा एक असर आना हमको लगता है, उसका कारण ये है दोस्तों कि जब आप 6 अक्टूबर की कुंडली पर नज़र डालेंगे, जो कि अमावस्या की तिथि है, पितृमोक्ष अमावस्या का दिन है ये, और हस्त नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। तो इस समय दोस्तों सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह कन्या राशि में रहेंगे। 4 ग्रहों का संयोग बन, और केतु और शुक्र, क्योंकि शुक्र भी 2 अक्टूबर को अपनी राशि बदल देंगे, तो शुक्र भी केतु के साथ चले जाएंगे, जो कि भारत की लग्न के स्वामी हैं। इसी प्रकार गुरु और शनि एक साथ रहेंगे, जिसमें से गुरु नीच के रहेंगे, शनि स्वग्रही रहेंगे, और राहु जो है वो वृषभ राशि में, यानी भारत की लग्न में बैठ के, और ये जितने भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन है इन सब पे अपनी दृष्टि डालेगा। दोस्तों, 4 ग्रहों की युति पे भी राहु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि। केतु और शुक्र जो साथ में बैठे हैं उस पे भी 7वीं पूर्ण दृष्टि, और इसी प्रकार गुरु और शनि पर 5वीं पूर्ण दृष्टि। तो राहु की जो ये दृष्टि है, ये मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक है, और राजनैतिक दृष्टि से भी और नेचुरल कैलेमिटीज़ की दृष्टि से भी। ये जो 6 तारीख से 2-3 दिन पहले से लेके 6 तारीख के बाद के 2-3 दिनों का समय है, ये या तो कहीं प्राकृतिक आपदा वाला जो भूकंप है वो लेके आएगा, और इसके अलावा राजनीतिक भूकंप भी ये ला सकता है। कोई बहुत बड़ी घटना जो कि देश को प्रभावित कर दे, सारा देश जिससे प्रभावित हो जाए, राजनीति प्रभावित हो जाए, राजपाट प्रभावित हो जाए, इस तरह की दुर्घटना घटना इस समय पर हो सकती है। बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जो मैंने फिर से डेट आपको रिपीट कर रहा हूँ, 6 अक्टूबर के 3 दिन पहले से लेके 3-4 दिन बाद तक, यानी ये जो पूरा सप्ताह का समय रहेगा, ये बहुत ही परेशानियों वाला रहने वाला है। और उसके बाद भी जब तक ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा, यानी कि विशेष करके शुक्र जब तक केतु के साथ रहने वाले हैं, तब तक का समय बहुत ही खतरनाक और ख़राब हमारे लिए हो सकता है। उठापटक की स्थितियां बन सकती हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि 10वीं तिथि यानी कि 31 अक्टूबर। तो दोस्तों, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जो राजनीति में रुचि रखते हैं,
वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुने। निश्चित रूप से राजनीतिक भूकंप और प्राकृतिक भूकंप, दोनों तरह के भूकंप आने का खतरा हमको दिखाई दे रहा है अक्टूबर के महीने में। और उसके बाद, क्योंकि इसके कई कारण हैं हमारा ये कहने के, हमारा ये मानना है कि भूकंप पूर्णिमा या अमावस्या की तिथि के आसपास आते हैं, और जब उस तरह की ग्रह स्थितियाँ होती हैं, तो ये जो क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है। इसमें अमावस्या की तिथि भी है, राहु पूर्ण रूप से प्रभावित भी कर रहा है। और राजनैतिक जो भूकंप की बात हम कर रहे हैं, उसका कारण है कि राहु की दृष्टि सभी ग्रहों पर पड़ जा रही है। और जो मैं डेट आपको बोल रहा हूँ 31 अक्टूबर तक, जब तक राहु शुक्र को प्रभावित करता रहेगा और शुक्र पर उसकी दृष्टि रहेगी, शुक्र राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे, और उसके बाद फिर शुक्र निकलेंगे। तो शुक्र का जो मूवमेंट है दोस्तों, उसके बाद भी नॉर्मल नहीं है। शुक्र उसके बाद धनु राशि में जाएंगे, और धनु राशि से फिर मकर राशि में जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर धनु राशि में आएंगे, और फिर मकर राशि में जाएंगे। ये सब कुछ होते होते फरवरी अंत तक का समय दोस्तों हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम देखें अगर, तो शुक्र का जो अगला गोचर है, यानी कि 2 अक्टूबर से जो हो रहा है, वहाँ से भारत की परिस्थितियाँ राजनीतिक भूचाल लाने वाली दिखाई देती हैं, जो कि फरवरी अंत तक चलेंगी। तो ये समय दोस्तों भारत के राजनीति के क्षेत्र में, और प्राकृतिक आपदा भी जो पीरियड हमने बताया उस समय पर विशेष, प्राकृतिक आपदा और राजनीति तो लगातार चलती रहेगी। 2 अक्टूबर से लेकर के फरवरी के अंत तक ये जो समय है, ये बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत हमको दे रहा है। ईश्वर करे सब कुछ सही हो, ईश्वर करे जो हम देख पा रहे हैं अपनी ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर, वो उतना गंभीर ना हो जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये ग्रहों की चाल जो है दोस्तों बहुत ही एबनॉर्मल है, विशेषकर शुक्र की चाल। और शुक्र को राजनीति से हम इसलिए जोड़ रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि शुक्र तो स्त्री का कारक है, शुक्र तो ग्लैमर का कारक है, शुक्र तो दूसरी चीज़ों का कारक है, मनोरंजन का कारक है। शुक्र कहीं भी इस तरह का कारक नहीं है राजनीति का। लेकिन अभी शुक्र राजनीति से जुड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि एक तो भारत की लग्न का स्वामी है शुक्र, और दूसरा राहु अभी शुक्र की राशि वृषभ राशि भारत की लग्न में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भूकंप भूचाल के संकेत हमें ये ग्रह स्थितियाँ दे रही हैं, क्योंकि शुक्र की जो चाल है वो, जैसा मैंने बताया, 2 अक्टूबर से जब वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, और फिर 31 अक्टूबर को धनु में जाएंगे, फिर धनु से मकर, मकर से फिर धनु, और कुल मिला के वहीं पर शुक्र घूमते रहेंगे, और फरवरी में फिर अंत में जाके वो इस झंझावात से मुक्त हो पाएंगे। तो हमें भी लगता है देश किसी प्रकार के झंझावात में उलझने वाला है अक्टूबर के महीने से, और विशेषकर 6 अक्टूबर वाला जो हफ्ता है, यानी कि 3 दिन 4 दिन पहले से 3 दिन 4 दिन बाद तक का, उस समय सभी को विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। वो सभी क्षेत्र जो भूकंप के दायरे में आते हैं, यानी कि भारत का जो उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक का जो पूरा बेल्ट है, वो बेल्ट या जो भी साइस्मिक जोन में आने वाले क्षेत्र हैं, उन सभी को हम सावधान करना चाहते हैं। और विशेषकर जैसा कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा हमको सेंसिटिव लगता है इस समय पर। तो सभी के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो समय है ये भारत के लिए अच्छा हो के जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों।
किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है जो कि व्यापक क्षति हमें पहुंचाए। वो युद्ध भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, या राजनीतिक भूचाल जिसका हमने वीडियो लिया है उसके भी बहुत गहरे संकेत हमको दिखाई देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हमारी कई भविष्यवाणियाँ लगातार सही होती जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में हमने पहले से बता दिया था। अभी सिद्धार्थ शुक्ला जी की मृत्यु जो हुई उस विषय में, बड़े सितारे की मृत्यु या सुशांत सिंह की तरह का केस होने का प्रिडिक्शन हमने कर दिया था। और ये जो प्रिडिक्शन है दोस्तों, ये अपने आप में एकदम नया विचार ज्योतिष का हम आपके सामने रख रहे हैं। किसी चैनल पे ये आपको अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद ज़रूर नकल के रूप में आपको मिलेगा। ये बात मैं निश्चित रूप से गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत से सारे ज्योतिषियों ने मुझे लगता है इस पे ध्यान नहीं दिया है। तो आगे आपको इस पे वीडियो ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन ये हमारा पहला यूनिक वीडियो आपको मिलेगा जो ये आपको बता रहा है कि 6 अक्टूबर से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले से लेके 4 दिन बाद तक का समय बहुत खतरे का है। और 2 अक्टूबर से ही जो शुक्र का गोचर है और फरवरी अंत तक का है, ये बहुत बड़े झंझावात में, भंवर में देश को ले जाने वाला है। ये हमारे 2 प्रेडिक्शंस हैं और अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।